नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आज हम 11th क्लास का बेसिक चैप्टर जर्नल एंट्री बतलाने जा रहे हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ये बेस है अकाउंटेंसी का, ये बेस है। चाहे वो किसी क्षेत्र में आप चले जाइए, किसी भी अकाउंटेंसी का बेस होता है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होता है? प्रारंभिक प्रविष्टि इसको बोलते हैं हिंदी में। जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको कैसे हम लोग लिखेंगे, ये बिगेन होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन को लिखना वो जर्नल एंट्री होता है। ये बेसिक चैप्टर है, इसको बढ़िया से समझना है। इसको समझाते हैं आप लोग को। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का क्लासेस होने वाला है जो आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। जर्नल एंट्रीज हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको बोलते हैं प्रविष्टियां। देखिए, जर्नल एंट्री जानने से पहले आपको कुछ इसके विषय में इंपॉर्टेंट चीज बतला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर एनी ट्रांजैक्शन टू पर्सन इज नेसेसरी। फॉर एनी ट्रांजैक्शन टू पर्सन इज नेसेसरी। कोई भी लेन देन के लिए दो व्यक्ति का होना जरूरी है। देखिए, सीधी सी बात है। आप दुकान में कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं, तब वो दुकानदार आपको सामान बेचता है। इसका मतलब कोई भी लेन देन करने के लिए, कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए दो आदमी का होना जरूरी है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम हिंदी में, प्रत्येक लेन देन के लिए, प्रत्येक लेन देन के लिए दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। बिना दो व्यक्ति का कोई लेन देन संभव नहीं हो सकता है। कोई भी लेन देन के लिए दो व्यक्ति का होना आवश्यक है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक व्यक्ति को डेबिट कहेंगे। डेबिट, इसको हिंदी में नाम बोला जाता है, और एक को बोला जाता है क्रेडिट, अकाउंटिंग लैंग्वेज में। इसको हिंदी में जमा बोला जाता है। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में डीआर से इंडिकेट किया जाता है, क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में सीआर से इंडिकेट किया जाता है। अब जैसे मान लिया जाए दो व्यक्ति है, जैसे मान लिया जाए ये राज है और ये प्रेम है। राज और प्रेम दो आदमी हैं। डेबिट को लिखा जाता है राइट अप, और क्रेडिट को राइट डाउन। फिर से सुनिएगा। फॉर एनी ट्रांजैक्शन टू पर्सन इज नेसेसरी। कोई भी लेन देन के लिए दो व्यक्ति का होना आवश्यक है। बिना दो व्यक्ति का कोई लेन देन नहीं हो सकता। एक को डेबिट कहते हैं और एक को क्रेडिट कहते हैं। डेबिट को डीआर से इंडिकेट करते हैं, क्रेडिट को सीआर से इंडिकेट करते हैं। और डेबिट को राइट अप, डेबिट को ऊपर लिखा जाता है, क्रेडिट को राइट डाउन, नीचे लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पे राज और प्रेम दो व्यक्ति हैं। राज अगर डेबिट है तो राज का नाम ऊपर लिख के शॉर्ट फॉर्म में इसको डीआर लिख देंगे। अगर प्रेम क्रेडिट है तो प्रेम का नाम राज के नीचे लिखेंगे, टू प्रेम। देखिए,
हम बताया है राइट अप, डेबिट को अप में लिखा जाता है, डेबिट को अप में लिखा जाता है, क्रेडिट को डाउन में लिखा जाता है। यहाँ राज और प्रेम दो आदमी हैं। राज अगर डेबिट है, राज का नाम हम ऊपर लिख के शॉर्ट में डीआर लिखेंगे, प्रेम क्रेडिट है, प्रेम का नाम हम नीचे लिखेंगे। अब आपके जहन में, आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर राज को ही डेबिट क्यों किए, सर राज को ही डेबिट क्यों किए, इसी को इसको ही अप में क्यों लिखे, हम प्रेम को क्यों नहीं डेबिट किए, प्रेम को हम ऊपर क्यों नहीं लिखे। इस सवाल का उत्तर जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं खाता। मेनली टू टाइप्स ऑफ अकाउंट होता है, टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। एक होता है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अव्यक्तिगत खाता। टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट, एक इम्पर्सनल अकाउंट। Impersonal account also two types. Impersonal account also two types. Real account, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता, वास्तविक खाता। और एक होता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट इसको हिंदी में बोलते हैं अवास्तविक खाता, अवास्तविक खाता। टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट ऑल्सो टू टाइप, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को अवास्तविक खाता और नाम मात्र खाता भी बोलते हैं, नाम मात्र खाता। अब सबसे पहले हम बताएंगे पर्सनल अकाउंट के विषय में कि पर्सनल अकाउंट है क्या, इसको डिफाइन करते हैं। पर्सनल अकाउंट इसको हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिगत खाता। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए, कोई बुक का लैंग्वेज नहीं, सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं। देखिए, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन एंड फर्म, फर्म इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। व्यक्ति एवं फर्म के नाम को व्यक्तिगत खाता कहते हैं। पर्सनल अकाउंट, नेम ऑफ पर्सन एंड फर्म, नेम ऑफ पर्सन एंड फर्म इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। व्यक्ति या फर्म के नाम को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। व्यक्ति, फॉर जस्ट लाइक, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल व्यक्ति मतलब आदमी, पर्सन का नाम क्या हो गया? राम, रहीम, राम रहीम, सीता, गीता, ये पर्सन नेम हो गया। फर्म मतलब जस्ट लाइक दुकान, फर्म जैसे जस्ट लाइक दुकान, जैसे विशाल मेगा मार्ट, विशाल मेगा मार्ट। राज बुक डिपो, राज बुक डिपो। बैंक, जितने भी बैंक होते हैं, बैंक नेम, ईटीसी, सब ये पर्सनल अकाउंट है। फिर से बता रहे हैं, एकदम कोई भी बुक का लैंग्वेज नहीं, एकदम सिंपल लैंग्वेज बताया जा रहा है ताकि आपको समझ में आए। देखिए,
नेम ऑफ पर्सन एंड फर्म इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। व्यक्ति एवं फर्म के नाम को व्यक्तिगत खाता कहते हैं। व्यक्ति मतलब आदमी, फर्म मतलब जस्ट लाइक दुकान, शॉप नेम। जैसे राम, रहीम, सीता, गीता आदमी का नाम है, पर्सन नेम है। विशाल मेगा मार्ट, राज बुक डिपो, बैंक जैसे स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईडीआईडी बैंक, जितने भी बैंक है सब पर्सनल अकाउंट है। तब हमको लगता है पर्सनल अकाउंट आपको समझ गया होंगे। अब ध्यान दीजिए इसका रूल क्या है। ये जो रूल है ना, ये सब रूल को हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल। रूल है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। इसको हिंदी में बोलते हैं पाने वाले को डेबिट करते हैं। क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। अब आइए फिर से एक बार हम रिपीट करना चाहेंगे। जर्नल एंट्री बता रहे हैं, जर्नल एंट्री का बेसिक बता रहे हैं। देखिए अकाउंटेंसी का एकदम बेसिक चीज जर्नल एंट्री है। ये जर्नल एंट्री ऐसा चीज है ना कि जब तक आप कॉमर्स पढ़ेंगे, कॉमर्स के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ना है। देखिए, फॉर एनी ट्रांजैक्शन टू पर्सन इज नेसेसरी। कोई भी लेन देन के लिए दो आदमी का होना जरूरी है। प्रत्येक लेन देन के लिए दो व्यक्ति का होना आवश्यक है। एक को डेबिट करते हैं और एक को क्रेडिट करते हैं। डेबिट को हिंदी में नाम, क्रेडिट को हिंदी में जमा बोलते हैं। डेबिट को शॉर्ट में डीआर लिखते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर लिखते हैं। डेबिट को राइट अप ऊपर लिखा जाता है, क्रेडिट को राइट डाउन नीचे लिखा जाता है। अब जैसे राज और प्रेम दो आदमी हैं, राज और प्रेम दो आदमी हैं। राज अगर डेबिट है तो राज का नाम ऊपर लिख के शॉर्ट में इसके साथ डीआर अप्लाई करेंगे कि डेबिट। डीआर का मतलब होता है डेबिट। अब प्रेम क्रेडिट है तो प्रेम का नाम हम नीचे लिखेंगे, राज से नीचे लिखेंगे और इसके नाम के पहले टू अप्लाई कर देंगे तो ये क्रेडिट हो गया। इसके साथ सीआर लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल उठता है हम राज को ही डेबिट क्यों किए, राज को ही ऊपर क्यों लिखे। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रेम जो है ना, प्रेम राज को 1000 रुपीज दिया। प्रेम राज को 1000 रुपया दिया। राज और प्रेम दोनों आदमी का नाम है, दोनों पर्सन नेम है, इसलिए दोनों पर्सनल अकाउंट हुआ। राज और प्रेम दोनों पर्सन नेम है, देन ये पर्सनल अकाउंट हुआ। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, देखिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट। डेबिट करना मतलब अप में लिखना, क्रेडिट करना मतलब डाउन में लिखना। जैसे अब देखिए, ये प्रेम है, राज को 1000 रुपया दिया, राज को 1000 रुपया दिया, तो रिसीवर कौन हो गया, राज। रिसीवर कौन हो गया, राज। और गिवर कौन है, प्रेम। तो यहां पे रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, जो डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है उसको डेबिट करना है, यानी जो पाने वाला उसको डेबिट। अब प्रेम 1000 रुपया राज को दिया, राज तो रिसीवर हुआ, पाने वाला हुआ, तो रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, जो पाने वाला है उसको डेबिट करो। इसलिए राज यहां डेबिट हुआ क्योंकि रूल को हमने फॉलो किया है। अब देखिए, क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, प्रेम 1000 रुपया राज को दे रहा तो राज पाने वाला हुआ और देने वाला प्रेम है। गिवर कौन है, प्रेम, तो गिवर को क्या करना, क्रेडिट करना, नीचे लिखना है, इसलिए प्रेम को हम नीचे लिखे। फिर से सुनिए, प्रेम राज को 1000 रुपया दिया, राज पाने वाला है, तो नियम बोलता है पाने वाले को डेबिट करते हैं, इसलिए राज को डेबिट किए। नियम बोलता है देने वाले को क्रेडिट करते हैं, तो 1000 रुपया देने वाला कौन था, प्रेम, इसलिए प्रेम को क्रेडिट किए। ये
पर्सनल अकाउंट के विषय में बतलाएं कि कैसे किसको डेबिट करते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल बतलाएं। फिर बतलाते हैं देखिए, अब इसके आगे बताने जा रहे हैं पर्सनल अकाउंट। देखिए हम आपको बताएं, जब कभी आदमी का नाम या दुकान का नाम आए तो पर्सनल अकाउंट होता है। इम्पर्सनल क्या है? जब आदमी का नाम या दुकान का नाम, फर्म एंड पर्सन नेम ना हो, देन वो इम्पर्सनल अकाउंट है। इम्पर्सनल अकाउंट में दो अकाउंट पढ़ना है हमको, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हमको रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को फोकस करना है, इसके अंडर में इसको फोकस करना है। तो हम बताएंगे अभी रियल अकाउंट के विषय में कि रियल अकाउंट क्या है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, इसको हिंदी में हम बोलते हैं वास्तविक, वास्तविक खाता, वास्तविक खाता। रियल अकाउंट को हिंदी में वास्तविक खाता कहते हैं। देखिए यहां पे विच एसेट्स टच एंड सी, टच एंड सी इज कॉल्ड रियल अकाउंट। वह संपत्ति जिन्हें हम स्पर्श एवं देख सकते हैं, उसे वास्तविक खाता कहते हैं। विच एसेट टच एंड सी इज कॉल्ड रियल अकाउंट। वैसे संपत्ति जिसको हम लोग छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। फिर से बता रहे हैं, कोई भी बुक का लैंग्वेज नहीं लिख रहे, एकदम सिंपल लैंग्वेज लिख रहे हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। तो देखिए, विच एसेट टच एंड सी इज कॉल्ड रियल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल कैश, इसको हिंदी में नगद भी बोलते हैं और रोकड़ भी बोलते हैं। कैश, पैसे को, कैश को हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। कैश को हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये रियल अकाउंट है। बचपन से हम लोग गुड मतलब अच्छा पढ़ते आए हैं। गुड मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। लेकिन अगर इसमें गुड्स लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो गुड्स हो जाता है। गुड्स का मतलब होता है माल या वस्तु या सामान, या सामान कर सकते हैं। देखिए, ये मार्कर है, पेन है, इसको छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये गुड्स है, ठीक है। पार्ले जी गुड्स है, ठीक है। लाइफबॉय साबुन गुड्स है। ये सबको हम लोग छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। आइए, मशीनरी, मशीन को छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। जस्ट लाइक घड़ी, मशीन है, छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। मोबाइल, मशीन है, छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, चौकी, पलंग, दीवान, ये सब फर्नीचर है। इसको छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये रियल अकाउंट है। जिसको हम लोग छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो रियल अकाउंट है। देखिए, कॉमर्स का जो सबसे पहला चैप्टर जो अकाउंटेंसी का आता है, बेसिक चैप्टर, वो एक जर्नल एंट्री है। देखिए, कोई भी चीज, नया चीज सीखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इससे घबराना नहीं है। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार दो बार वीडियो देखिए, जरूर समझ में आएगा आप लोगों को।
तो वैसे संपत्ति जिसको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं उसको हम रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे कैश, पैसा को छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। गुड्स, सामान को छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। मशीनरी, मशीन को छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर को छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। इटीसी बहुत सारी चीज है। अब जैसे मान लीजिए एयर, हवा। एयर क्या है? हवा सब जगह मौजूद है, हम लोग को छू रहा है, हम लोग भी हवा को छू रहे हैं, लेकिन क्या उसको देख पा रहे हैं? उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, तो वो रियल अकाउंट नहीं है। दोनों बोथ वर्क होना चाहिए, सी एंड टच दोनों होना चाहिए, देन वो रियल अकाउंट है। आसमान में तारा हम लोग देख लेते हैं, देख तो लेते हैं, लेकिन क्या छू पाएंगे हम लोग? नहीं, छू नहीं पाएंगे हम लोग, तो ये रियल अकाउंट नहीं है। रियल अकाउंट उसी को कहेंगे जिसको हम लोग छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, उसी को रियल अकाउंट कहेंगे। अब इसका रूल है, कुछ रूल है, इसका भी रूल है। ये सब जो रूल है ना, यही सब रूल पे पूरा अकाउंटेंसी टिका हुआ है, इसलिए ये सब रूल को गोल्डन रूल कहा जाता है। इसलिए रूल को क्या कहा जाता है? गोल्डन रूल। देखिए इसका रूल क्या है। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, आने वाले को डेबिट करते हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले को डेबिट करते हैं, जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। अब जस्ट लाइक मोबाइल, आप मोबाइल खरीदते हैं, तो मोबाइल हम लोग खरीदेंगे तो मोबाइल आएगा और पैसा जाएगा, मोबाइल आएगा और पैसा जाएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आएगा ना उसको डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास से जाएगा ना उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग मोबाइल खरीद रहे हैं, तो मोबाइल खरीदेंगे तो मोबाइल हम लोग पास आ रहा है, तो मोबाइल मेरा डेबिट हो जाएगा, अप में लिखेंगे। और पैसा हमारे पास से जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, नीचे लिखेंगे। डेबिट करना मतलब अप में लिखना, ऊपर लिखना। क्रेडिट करना मतलब डाउन में लिखना, मतलब नीचे लिखना। तो मोबाइल रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। जैसे बुक खरीदेंगे तो बुक आएगा और पैसा जाएगा। मोबाइल खरीद रहे तो मोबाइल आ रहा है, पैसा जा रहा है। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि हम फर्नीचर बेच रहे हैं तो फर्नीचर जा रहा है और पैसा आ रहा है। हमारे पास जो आएगा उसको डेबिट करना है, अप में लिखना है, और हमारे पास से जो जाएगा उसको क्रेडिट करना है, डाउन में लिखना है। तो क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले को डेबिट करते हैं और जाने वाले को क्रेडिट करते हैं। ये मेरा रियल अकाउंट हुआ। अब आते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवास्तविक या नाम मात्र खाता। देखिए आपको इससे पहले हम बताते हैं, नॉमिनल अकाउंट बताने से पहले बता रहे। देखिए इनकम, इनकम को हिंदी में हम लोग कहते हैं आय। ऐसे क्षेत्रीय लैंग्वेज में कमाई कहते हैं। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को शुद्ध हिंदी में व्यय कहते हैं, ऐसे क्षेत्रीय लैंग्वेज में खर्च कहते हैं। गेन, गेन का मतलब होता है, गेन का मतलब होता है लाभ। लॉसेस, लॉसेस मतलब होता है हानियां। ये जानना जरूरी था। अब इसका डिफिनेशन यहां पे लिख रहे हैं। ऑल इनकम एक्सपेंसेस एंड गेन लॉसेस
इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ऑल इनकम एक्सपेंसेस एंड गेन लॉसेज इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। हिंदी में सभी आय, सभी आय व्यय एवं लाभ हानि को अवास्तविक खाता कहते हैं, खाता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेंट। रेंट मतलब होता है किराया, रेंट मतलब होता है किराया। देखिए, मान लिया जाए आप किसी के मकान में रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, तो 1 महीना हो जाएगा तो आप उसको रेंट देंगे, तो वो रेंट आपके लिए एक्सपेंसेज है, खर्च है। लेकिन मान लीजिए मकान आपका है और आपके मकान में कोई दूसरा व्यक्ति किराए पे रहता है, तो 1 महीने बाद वो आपको किराया देगा, तो किराया आपके लिए इनकम हो जाएगा। कहने का मतलब रेंट जो है किसी को अगर हम देते हैं देन एक्सपेंसेज है, लेकिन किसी से हमको रेंट अगर प्राप्त होता है, रिसीव होता है, देन वो इनकम है। अब आता है वेजेज। वेजेज मतलब होता है मजदूरी। वेजेज का मतलब क्या होता है? मजदूरी। सैलरी मतलब होता है वेतन। कमीशन को कमीशन ही कहेंगे। इफ गिवेन, अगर हम लोग दे रहे हैं, इफ गिवेन, अगर हम रेंट दे रहे हैं, वेजेज दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन किसी दूसरे को दे रहे हैं, देन ये मेरा एक्सपेंसेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सपेंसेस यानी कि खर्च। इफ रिसीव्ड, अगर ये सब हमको रेंट, वेजेज, सैलरी, कमीशन हमको प्राप्त हो रहा है, रिसीव हो रहा है, देन ये मेरा इनकम हो जाएगा। इनकम मतलब आय। ठीक है। किसी को मजदूरी, मान लीजिए हमारे घर में एक मजदूर काम किया, दिन भर काम किया, शाम में उसको हम 500 रुपया दिए, तो हम मजदूरी दे रहे हैं, ये एक्सपेंसेज है। लेकिन किसी के यहाँ जाके हम मजदूरी कर रहे हैं, दिन भर काम किया और वो हमको 500 रुपया दिया, तो हमको 500 रुपया हमको रिसीव हो रहा है, इनकम है। उसी तरह सैलरी दे रहे हैं तो एक्सपेंसेज है, वेतन दे रहे हैं तो एक्सपेंसेज है, और वेतन हमें प्राप्त हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो इनकम है। कमीशन किसी को दे रहे हैं तो एक्सपेंसेज है, कमीशन हमको किसी से मिल रहा है तो इनकम है। अब आइए इसका रूल क्या है, इसका नियम क्या है। डेबिट द ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, सभी व्यय यानी खर्च एवं हानियों को डेबिट करते हैं। क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन, सभी आय एवं लाभ को क्रेडिट करते हैं।
डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी खर्च और हानि है उसको डेबिट किया जाता है, अप में लिखा जाता है। डेबिट करना मतलब अप में लिखना, क्रेडिट करना मतलब डाउन में लिखना। और जितने क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन, जितने भी आय और लाभ है उसको क्रेडिट करते हैं, नीचे लिखते हैं। 3 रूल बतलाए हैं हम, एक पर्सनल अकाउंट का, एक रियल अकाउंट का, एक नॉमिनल अकाउंट का। ये 3 रूल पे ही पूरा अकाउंटेंसी टिका हुआ है, इसलिए इसको गोल्डन रूल कहा जाता है। इस रूल को कैच कीजिए, फिर बतलाते हैं।